हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको इनमें टाइम बचाना होता है। तो अपने 9 क्वेश्चन है, 9-10 क्वेश्चन वो आपको करवाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप होगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें पता चलेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। वैसे अपना प्रैक्टिस सेट चल रहा है एसएसजीडी का, बिहार एसएससी का, ठीक है ना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन सेम ही आने हैं, तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। ठीक है ना, तो ये नहीं होता कि इसमें ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा, क्वेश्चन कहीं से भी उठा के डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन देखना है, किस तरीके से क्वेश्चन अपने को करना है और कैसे इसको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके दोस्तों, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करो, और जो भी आपको क्वेश्चन हो कि सर इस मतलब टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, इस टॉपिक के क्वेश्चन हमें करवाइए, तो उस टॉपिक के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी आपको ये दिया हो कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो आप 5 सीपी लिखो ना, इसको पूरा क्रय मूल्य क्यों लिख रहे हो? एक्स या वाई मानने की बजाय आप यहाँ पे जो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य सीपी लिख दिया करो। 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 4 का विक्रय मूल्य 4 एसपी हो जाएगा। एक वस्तु का आपने विक्रय मूल्य मानी एसपी, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 एसपी हो जाएगा। ये क्या है? बराबर। अब बोला है कि यहां से इसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालो। अब दोस्तों यहां से जब भी आपको सोल्व करना हो, ये 4 बराबर वाला इधर आ जाता है और ये 5 इधर आ जाता है, तो 4 ये अनुपात में बन जाता है 5। देखो 4 रुपए की चीज आपने खरीदी है, 5 रुपए में बेच रहे हो, कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 का। कितने पर? 4 पर। क्यों? नीचे क्रय मूल्य आता है, गुणा में 100%, तो ये परसेंटेज में आपका आंसर है। प्लस लिखा है क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, अगर माइनस होता तो माइनस लिख लेते, अगर लॉस होता तो। 1/4 कितना होता है? 25% का प्रॉफिट। ओके, बस इतना इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब दोस्तों देखो 40 वस्तुओं का, तो आप लिखोगे 40 एसपी सीपी सॉरी। 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 50 का एसपी के बराबर है। ठीक है, ये बराबर है। जब भी बराबर हो, देखो 5a बराबर 3b हो, तो आपको पता है इसको अपने इस प्रकार सोल्व करते हैं, तो 3:5 बन जाता है। ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है। इसी प्रकार इसका पहले 0 काट लो, 0 से 0 गया, ये 5 इधर आ जाएगा और ये 4 इधर चला जाएगा। तो बताओ 5 रुपए की चीज को आप 4 रुपए में बेच रहे हो, तो 1 रुपए की क्या हो रही है? हानि। किस पर है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 5 गुणा में 100%। ठीक है, 1/5 कितना होता है? 20% का लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस लगाने का मतलब मेरा क्या है कि यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, अगर प्लस होता, प्लस लगाया था तो क्या था? लाभ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों आपके, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपए में 3 वस्तु के दर से खरीदता है, यह इन सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 2 वस्तु की दर से बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप जैसे यहाँ पे लिखो आर्टिकल, यहाँ पे लिखो रुपीज। देखो 2 रुपए में, कितने रुपए में? 2 रुपए में कितनी वस्तु? 3 वस्तु खरीदता है, तो यहाँ पे सीपी लिख दो, ये सीपी वाली लाइन आ गई। यह इन सभी वस्तुओं को, जितनी भी वस्तु यहाँ पर खरीदी, ये तो रेट है कि 2 रुपए में 3 दे रही है ना। आपको नहीं पता 10 वस्तु खरीदी है, 9 खरीदी है, 3 खरीदी है, 12 खरीदी है, 100 खरीदी है ना। तो ये कितना है? कुछ वस्तुएं खरीदी है, मतलब एक्स खरीदी है, जितनी भी खरीदी है। तो ये कहता है जितनी भी खरीदी इन सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 2 की दर से दे रहा है, तो 3 रुपए आ गया, आपकी बार यहां आ गया 2 वस्तु की दर से, मतलब 3 रुपए में 2 वस्तु दे रहा है, मतलब बेच रहा है, तो ये विक्रय मूल्य आ गया। आपको क्या करना है? ये वस्तुएं बराबर करनी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखो यहाँ पे बोला है कुछ वस्तु खरीदी, उन सभी वस्तुओं को ये बेच रहा है, उन सभी वस्तुओं को ये वापिस बेच रहा है, तो अपने वस्तु बराबर कर लेते हैं हमेशा। तो बताओ 3 और 2 है, तो 2 का गुणा इधर कर दो और 3 का गुणा इस अनुपात के साथ कर दो, तो बताओ बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप बोलो सर, ये देखो 2 तिया 6, 2 दुआ 4,
3 दुआ 6, 3 तिया 9। अब देखो 6 वस्तु खरीदी थी इसने और 6 की 6 वस्तु इसने बेच दी, है ना। 6 वस्तु कितने में खरीदी, ये रुपए वाला 4 रुपए में, और 6 वस्तु कितने में बेची, 9 रुपए में। कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों, 5 रुपए का। किस पर, 4 रुपए पर। क्यों, क्रय मूल्य 4 है, ये देखो, गुणा में 100%। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से काटा 25, 25 5 125, तो 125% का क्या हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो गया। ये हो गया इसका रेशो मेथड। इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे लिखो सीपी, यहाँ पे लिखो एसपी। ये कहता है 2 रुपए में, तो आपको रुपए हमेशा ऊपर रखने, 2 रुपए बटे 3 वस्तु आ गई, वस्तु नीचे आनी है। यहाँ पे क्या आएगा, 3 रुपए में 2 की दर से, तो 2 नीचे आ गया, 2 वस्तु। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 दुए 4 अनुपात 3 तिया 9, ये रेशो बन जाएगा। इसका मतलब 4 की चीज आपने 9 में बेची, कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों, 5 का। कितने पर, 4 पर। गुणा में कितना आ जाएगा, 100%। गुणा में हमेशा 100 इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपको परसेंटेज में पूछा है। देखो लाभ या हानि प्रतिशत में, प्रतिशत का मतलब 100 में से कितना, तो इसको हल करेंगे तो 125% आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदता है, ठीक है दोस्तों, और वह उतना ही वस्तु 1 रुपए में 4 वस्तु की दर से खरीदता है। तो देखो अगर आपको ये मेथड लगाना है कि यहाँ पे वस्तु लिखी, यहाँ पे रुपीज लिखे, तो 3 वस्तु खरीदता है 1 रुपए में, ये रुपए लिख दिया। उतनी वस्तु ये भी खरीदा था, सीपी लिख दो। यहाँ भी खरीदा ये उसने उतनी वस्तु, 1 रुपए में 4, तो 4 वस्तु खरीदी है 1 रुपए में। अब इसने बेची है वस्तुओं को कितने में, 2 रुपए में 3 की दर से, मतलब 3 वस्तु बेची है 2 रुपए में, समझिए ना। अब देखो ये कहता है जितनी यहाँ पे खरीदी उतनी यहाँ खरीदी। अगर यहाँ पे 10 वस्तु खरीदी है तो यहाँ पर भी 10 खरीदी है, यहाँ पे 100 खरीदी है तो यहाँ पर भी 100 खरीदी है। तो आपको ये दोनों बराबर कर लेनी है, और जितनी खरीदेगा यहाँ पे और यहाँ पर, उन सभी को बेचेगा तो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। समझ में आई क्या। जैसे मान लो इनको बराबर करना है, पहले अपने को क्या करोगे आप, देखो इसको 4 से गुणा करोगे, इसको 3 से गुणा करोगे, कर दो पूरे को, तो ये आ जाएगा 4 तिया 12 वस्तु, और 4 एकम 4 रुपए आ गए, 3 चौके 12 वस्तु आ गई, और ये कितना आ गया, 3 एकम 3 रुपए आ गए। तो ये तो आ गई खरीदने वाली चीजें। बताओ अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 24 वस्तु, क्यों, 12 पहले खरीदी 12 बाद में खरीदी, इन सभी को बेचोगे तो कितनी, 12 और 12 24 वस्तुओं को आप बेचोगे। बताओ 3 का कितना गुना हो गया, यहाँ पे इसको कितने से किया, 8 से, तो 8 से इसको कर दो, 8 दूनी 16 रुपए। इसका मतलब देखो 4 और 3 7 रुपए में आपने वस्तुएं खरीदी थी और 16 रुपए में बेची है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 7 और 9 16 बटे 16 गुणा में 100%। अब इसका आपने परसेंटेज वैल्यू, 4 चौके 16, 4 से काटा 25, ये कितना आ गया 25 में 225 बटे 4%। इसको सोल्व करोगे, 4 5 20, 2 4 6 24, 1 56 सही 1 बटे 4%, ठीक है ना। तो ये इसका क्या आ गया, लाभ आ गया। ये हो गया इसका मेथड आपको जो मैंने समझाया है, ठीक है। अगर आपको इसको दूसरे तरीके से करना हो कि सर हमें एक लाइन वाला तरीका भी बता दो, तो देखो दोस्तों यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी। अब देखो इसने 2 बार खरीदा है तो यहाँ पे 2 बार खरीद लो, 1/3, एक तो इसमें खरीदा है, 1/4 इसमें भी खरीदा है तो 1/4 जोड़ दिया, ठीक है ना। अब देखो बेचा क्या है, दोनों वस्तुओं को एक ही बार में बेच दिया 2 रुपए में 3 की दर से, तो 2/3 लिख दिया। देखो जो भी चीज यहाँ लिखी है, 1 रुपए में 3 तो 1/3, 1 रुपए में 4 तो 1/4, 2 रुपए में 3 तो 2/3। अब देखो यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार 2 बार, तो इसको 2 से गुणा करना, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे 3 बार खरीद रहा है तो 1 2 3, अगर यहाँ पे 2 आए, देखो 2 आई है फ्रैक्शन, 1 2, यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया, 3 आएगी तो 3 से, 1 आएगी तो अपने 1 का गुणा करते नहीं क्योंकि वही संख्या आ जाती है। अब इसको सोल्व करो, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो 7/12, और ये कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। 3 चौके 12 और ये 4 इधर जाएगा तो 7 अनुपात बन गया दोस्तों 16। क्या यही चीज नहीं बन गई क्या, देखो 7 रुपए की चीज 16 में बेच रहे हो तो 7 रुपए, कितना रुपए का लाभ, 9 का, कितने पे, सॉरी पीछे वाली चीज मैंने गलत करवा दी ना, यहाँ पे ये चीज अपनी गलत कर दी। देखो यहाँ पे 9 रुपए का लाभ हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट होगा, क्या आएगा 9 बटे क्या आएगा 7 गुणा में 100%। क्यों,
देखो दोस्तों यहाँ पे क्रय मूल्य ले आता है नीचे हमेशा, तो अपने ये विक्रय मूल्य गलती से लगा दिया था। तो 900 बटे कितना आ जाएगा 7। इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 6 7 8 56 और 4 बटे 7। तो 128 से ही 4 बटे 7% का क्या हो जाएगा लाभ। अब यहाँ के बाद देखो ये सेम है, 9 बटे 7 गुना में 100%, इसको हल करेंगे तो यही चीज आएगी देखो, है ना। ये इसका ये मेथड है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। इसका रेशियो मेथड खुद कर लोगे ना आप, कमेंट बॉक्स में करके दिखाना, इसको फोटो भेजना। अगर दूसरा तरीका इसका करें सीपी ये एसपी, 3 रुपए में 2 की दर से खरीद लिया एक वस्तु, 2 रुपए में 3 की दर से ये भी खरीद ली, है ना, उतना ही वस्तु खरीद रहा है। अब देखो यहाँ पे इन सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 4 की दर से बेच रहा है। बताओ कितनी यहाँ पे आई, 1 2, तो यहाँ पे 2 का गुना कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 तिया 9 और 2 दुआ 4, 9 और 4 13 बटे 3 दुआ 6, अनुपात 2 से काट दिया 3 बटे 2। यहाँ से करो 3 से 2 से काटा 3 बार, तो 13 अनुपात कितना आ गया दोस्तों 9। 13 रुपए की चीज 9 में बेच रहे हो, कितने की हानि हुई 4 की, कितने पर 13 पर, गुणा में 100%। इसको सोल्व करोगे तो 400 बटे कितना आ गया 13%, कितना आएगा 13 तिया 39, तो 1 बच गया 10, जा नहीं रहा है, 0 लगा दो, 10 बटे कितना कर दो 13, या पॉइंटों में निकाल दो इसको वैल्यू, ये आपकी हानि आ गई है। ठीक है ना, इसको भी आप उस तरीके से करके बताना। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया इसमें। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 वस्तु के दर से खरीदता है, ठीक है, और 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है। तो देखो ये आर्टिकल हो गया, ये रुपीज हो गया। 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है। तो ये खरीदता है, ये बेचता है। अब देखो दोस्तों, आपको मैंने एक चीज बताई है, क्या आपको वस्तुएं बराबर करनी है हमेशा। क्या बराबर करनी है, वस्तुएं। बताओ यहाँ पे 4 वस्तु बेच रहा है, यहाँ पे 5, इनको बराबर करो, कितने से करोगे। आप बोलोगे सर ये गुना यहाँ कर देंगे, ये तो 5 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 4 का गुना, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से करो 4 5 20 वस्तु, और ये 5 5 25 रुपए में खरीदी है। ओके, 20 वस्तु 25 रुपए में खरीदी थी, 5 चौके 20 वस्तु, वही 20 वस्तु 4 चौके 16 रुपए में बेची है। तो बताओ कितने रुपए की हानि हुई। आप बोलोगे सर 9 रुपए की हानि हुई है, माइनस इसलिए लगाया मैंने, हानि हुई है, ठीक है, इसको ध्यान रखने के लिए। अब बताओ ये कहता है कुल पर 720 रुपए की हानि होती है, तो यहाँ तो 9 रुपए दिखा रहा है, यहाँ 720, तो कितने गुना हो गया 9 8 72, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 80 रुपए, एक की वैल्यू 80 आ गई, ये मान लो आप। अगर आपको ये पूछे कि बताओ ये क्या था, इसका ये वस्तुएं थी, ये क्या था रुपीज, आपको पूछे सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य बताओ, तो 25 की वैल्यू निकाल दो, 25 8 2000 आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको पूछे सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालो, तो यहाँ पे 16 गुना कर दो, समझ गए ना। अगर आपको पूछा क्या वस्तुओं की संख्या, तो यहाँ से 20 की वैल्यू निकाल दो, तो 20 की वैल्यू निकालो, कितना आएगा 20 × 80, तो ये आ गई दोस्तों 1600, क्योंकि इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, दोनों वस्तुएं बराबर है, तो 1600 खरीदी, 1600 की 1600 बेच दी। बात समझ में आई क्या, बिल्कुल आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट में, एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 4800 रुपए में खरीदता है, वह एक वस्तु को 19% के लाभ पर, दूसरी को 15% की हानि पर बेचता है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर हो, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आ गया दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो CP1 + CP2, ठीक है ना, पहली वस्तु और दूसरी। देखो इसमें आपको क्या करना होता है, पहली वस्तु को 19% के लाभ पर बेचा, आपने 19% लिख लिया, दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, तो इसको 15% हानि लिख लिया आपने, ठीक है दोस्तों। अब आपको देखो ये 2 तरीका आपको दे दिया इसमें, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। आप देखो आपको विक्रय मूल्य निकालना आता है ना, आप बोलो सर SP1 विक्रय मूल्य क्या आएगा, बराबर आएगा पहली वस्तु का CP1 × 19% लाभ है, तो 119/100 कर देंगे, ये विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। दूसरी वस्तु का SCP2 इंटू क्या आएगा 15% की हानि आ गई, तो 85/100 हो जाएगा, तो ठीक है। ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों क्या है, बराबर है, इसने दिया है। देखो यहाँ से CP1 CP2 का अनुपात आ जाएगा, देखो कट गया, 17 7 119, 17 5 85। अब देखो 7 CP1 बराबर 5 CP2, तो बराबर है, तो ये 5 इधर चला जाता है,
इसको 7 CP1 बराबर में 5 CP2। यहाँ से CP1 और CP2 का रेशो कैसे निकालते हैं, अपने करते हैं ना, बराबर वाली चीजें आती है तो ये 5 इधर चला जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, तो 5 रेशो कितना आ गया दोस्तों, 7। बताओ यहाँ पे टोटल कितना है, 4800। यहाँ पे टोटल कितना है, 12। तो 12 की वैल्यू 4800, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। ठीक है, पहला का पूछे तो 2000। ठीक है, 4 7 2800, दूसरे का 2800 आ जाएगा। तो पहली वस्तु का आपको पूछा है क्या, क्रय मूल्य, तो आप इसका निकाल सकते हो। ठीक है, क्या बात समझ में आई क्या? ओके, तो चलिए इसका ये आपको बता दिया मैंने। एक इसका रेशियो मेथड होता है, वो आप इसको इसमें थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, जिसे बता देता हूँ आपको मैं। 19% और 15% हानि। देखो 19% लाभ होगा तो 119%, सॉरी 19% लाभ और 15% क्या है, हानि है। देखो 100 रुपए की चीज है, 100% मान लो इसको, आप इसको बेच रहे हो तो पहली वस्तु पर 19% का लाभ है तो 119 में बेच रहे हो। ठीक है, दूसरी वस्तु है, अगर उसका 100% माना, 15% की हानि है तो इसको बेच रहे हो कितने में, 85% में। ठीक है, अब देखो यहां से इसको क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा इसको इसको। ठीक है ना, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आपको वो तरीका सबसे बेस्ट है इसका, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, दो वस्तुओं को 12,000 रुपए में खरीदता है, वह पहली वस्तु को 20%, दूसरे को 30% की हानि पर बेचता है, कुल पर न तो लाभ न हानि होता है, तो इसमें एलिगेशन लग जाएगा दोस्तों। देखो पहली वस्तु को 20% प्रॉफिट, दूसरी को 30% हानि। ठीक है ना, ये पहली ये दूसरी। अब पहली और दूसरी का जो ओवरऑल है वो यहाँ आएगा। ओवरऑल कहता है कि ना लाभ न हानि, इसका मतलब 0% है, ना प्रॉफिट ना ही लॉस, तो यहाँ पे 0% आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एलिगेशन लगा दो। जब भी क्या करना हो, डिफरेंस करना हो, तो ये क्या आ गया, 20 में से 0 गया 20, यहां से डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30% और 20%, जब इसका रेशो लेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। ओके, अब ये किसका अनुपात आएगा, बताओ ये क्या लिखा है, आप बोलोगे सर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट लिखा है हमने। अब प्रॉफिट परसेंट ही लिखोगे तो इसके नीचे क्या आता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। लॉस में भी क्या आता है, यहाँ पे लॉस अपॉन सीपी आता है, तो ये नीचे वाली चीज क्या आती है, सीपी। तो जब भी अपने एलिगेशन लगाते हैं तो नीचे वाली चीज होती है उसी का रेशो आता है, मतलब सीपी मतलब क्रय मूल्य का अनुपात है। पहली वस्तु 3 रुपए की है खरीदी है, तो दूसरी 2 रुपए की, तो टोटल कितने रुपए की खरीद ली, 5 की। तो 5 का क्रय मूल्य टोटल कितने के बराबर है, 5 का बराबर है 12,000 के। एक का कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। आपको क्या पूछा है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य है तो 24 दिया, 7200 रुपये आ जाएगा। ओके, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य, बताओ दूसरे वस्तु का क्या पूछा इसने, विक्रय मूल्य पूछा है। दोस्तों दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा, 24 गुना 4800, है ना। अब आपको ये तो आपने सीपी निकाल लिया 4800, अब 4800 का एसपी निकालना है। दूसरी वस्तु पर क्या हुआ है, आपको 30% की हानि, मतलब 70% वैल्यू निकाल दो इसकी। 20 से 20, 7 8 56, 5 7 चौके 28 और 5 33, तो 3360 रुपये इसका क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया दूसरी वस्तु का। इसका निकालना होगा तो 7200 का कितना परसेंट, 120% निकालेंगे, 20% लाभ हुए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे, एक दुकानदार 10 कलम और 5 पेंसिल 500 रुपये में खरीदता है। 10 कलम और 5 पेंसिल 500 रुपये में क्या करता है, खरीदता है, तो ये क्रय मूल्य आ गया इसका सभी का। वह कलम को 10% के लाभ पर, ये कलम लिख लो, ये पेंसिल लिख लो, इसको 10% प्रॉफिट पर और पेंसिल को 15% की हानि पर बेचता है। उसे कुल 25 रुपए का लाभ होता है। बताओ कुल दोनों चीजों को कितने रुपए में खरीदा, 500 रुपए में। इस पर आपको 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो आपने बेची कितने में, 525 में बेची। ये तो इसका एसपी आ गया। आपको क्या मतलब है, देखो ये प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, तो यहां पर भी क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस आएगा। प्रॉफिट कितना हुआ है, पूरे पर 25 का। अब बताओ नीचे क्या आता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 500, गुणा में क्या आ जाएगा, 100%। यहां से इसको काटो, 5 से काटा 5, तो 5 5 25 आ गया। तो 5% इसका क्या है, पॉजिटिव आया, मतलब लाभ हुआ था ना पॉजिटिव, तो ये 5% क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब इसका डिफरेंस करो, तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 15 जाएंगे तो 15 और 5 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। जब इनका रेशियो निकालेंगे तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो जब भी आपको डिफरेंस निकालना हो, दोनों पॉजिटिव हो
तो नेगेटिव कर दिया करो, अंतर कर दिया करो। एक पॉजिटिव दोनों नेगेटिव हो तो भी क्या कर दिया करो, अंतर कर दिया करो, डिफरेंस कर दिया करो। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो जोड़ दिया करो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो जोड़ दिया करो। मतलब सेम चिन्ह होगा तो डिफरेंस करना है, विपरीत चिन्ह होगा तो जोड़ना है। देखो सेम चिन्ह है ना इन दोनों में, तो इनका डिफरेंस किया तो कितना आ गया 5। विपरीत चिन्ह है, माइनस है, ये प्लस वाला है, तो इनको जोड़ दो, ये जोड़ दिया। सबसे सिंपल है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। अब देखो इसका मतलब ये क्रय मूल्य का रेशियो आ गया। तो पहली वस्तु 4 रुपए में खरीदी है, दूसरी वस्तु 1 रुपए में है, तो टोटल कितने में खरीदी है, 5 में। तो बताओ टोटल कितना है, 500। तो 5 की वैल्यू 500, 1 की वैल्यू 100, 4 की वैल्यू 400। आपको क्या पूछा है, एक कलम का क्रय मूल्य। 400 रुपए में आपने क्या खरीदा है, कलम। कितनी कलम खरीदी थी, 10। बताओ 400 रुपए में 10 कलम खरीदी है, तो एक कलम कितने की आ जाएगी, 400 बटे 10, तो कितना आ गया, 40 रुपए प्रति कलम आ गया। ओके, ये इसका आंसर आ गया। ओके दोस्तों, तो ये थे आपके क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आपको इनकी अच्छे से क्या करनी है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इस प्रकार की, मैं छोटे छोटे वैसे अपने एसएसजीडी के पेपर चल रहे हैं, बाकी मैं टॉपिक वाइज भी कुछ क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आपको एग्जाम में अच्छी हेल्प करते हैं। या तो वो अच्छे लेवल के होते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि हाँ ऐसे करना है, और अगर सिंपल क्वेश्चन होते हैं तो आप उनको स्पीड से भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। सारी की सारी चीज़ अपने फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।